जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विश्व की प्रमुख नदियां पढ़ेंगे। ये आपके परीक्षा में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आज हम लोग विश्व की नदियां पढ़ेंगे जो विश्व के 7 महाद्वीप की वे प्रमुख नदियां जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जहाँ से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न आते हैं। तो एक एक कर हम इन सभी तथ्यों को पढ़ेंगे और प्रयास ये करेंगे कि आप लोग सिलेक्शन के नज़दीक बढ़ते चलिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक काफ़ी बेहतर लगेगा। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन क्लास से जुड़े होंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री लर्निंग विद दुर्गेश की बड़ी सीरीज चलेगी आपके लिए और आपको ऑनलाइन क्लास में मिलता जाएगा। जैसे अगर देखा जाए, अगर हम एशिया महाद्वीप को देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में नदियों को सभ्यताओं का पालना एशिया महाद्वीप के सभी धर्मों की आद्य भूमि कहते हैं। अगर देखें कि दजला फरात नदी की घाटी में मेसोपोटामिक सभ्यता, सिंधु घाटी की जो सिंधु नदी घाटी में हड़प्पा सभ्यता, तो एशिया में हमने देखा कि 2 ऐसी नदियां हैं जिन्हें हम लोग प्रायः सभ्यताओं का पालनहार के रूप में जानते हैं। दजला फरात में मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु नदी घाटी में हड़प्पा सभ्यता। लेकिन अब हम देखेंगे यांगटीसी क्यांग नदी। तो यांगटीसी क्यांग नदी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, यही है यांगटीसी। यांगटीसी नदी के बारे में थोड़ी बातें आपको जाननी जरूरी होगी, क्योंकि जो यांगटीसी नदी ये चीन की सबसे लंबी नदी है और ये मुख्य नदी है। ये तिब्बत के पठार से निकलकर पूरब की तरफ बहती, पूरब मतलब समझ रहे हैं ना, इधर की तरफ बह रही है। ये पूरब की तरफ बहते हुए ये प्रशांत महासागर में गिर जाती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यह लंबाई इसकी है 6300 किलोमीटर है। कितनी है? 6300 किलोमीटर है और यह काफ़ी प्रसिद्ध नदी है। इस नदी पर 3 गार्जेज डैम बनाए गए हैं। कौन से? 3 गार्जेज 3 गार्जेज डैम बनाए गए हैं। किस नदी पर? यांगटीसी नदी पर। तो यांगटीसी नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है, चीन की सबसे बड़ी नदी है। और जब चीन की सबसे बड़ी नदी है तो आप कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप की भी सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप कौन सी बताएंगे? तो जो साथी लाइव देख रहे हैं वो फटाफट कमेंट करें और बताएं कि आप अगर होते तो कौन सी नदी को टिक करते कि भैया सबसे बड़ी नदी कौन सी है। चलिए, वैसे हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक अगली नदी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस नदी को पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो गया आपका ना। चलिए, अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है मेकांग नदी। कौन सी नदी? मेकांग नदी, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं। मेकांग नदी को इसे पूर्वी तिब्बत के तांग कुला श्रेणी से निकलकर चीन की यूनान प्रांत से बहती हुई हिंद, चीन के लाओस तथा म्यांमार सीमा पर, लाओस तथा थाईलैंड सीमा, कंबोडिया तथा दक्षिण वियतनाम से बहती हुई दक्षिण चीन सागर में जाकर ये गिर जाती है। यह हिंद चीन की सबसे लंबी नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह हिंद चीन की, कौन सी? हिंद चीन की सबसे लंबी नदी है। इसके डेल्टा में धान बहुत ही ज़्यादा होता है। इस नदी के तट पर कंबोडिया की राजधानी नेपने है। कौन सा है? नोपने। नोप, रुक जाइए, नोपने कंबोडिया की राजधानी है। तो यह आपके लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन की यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होते हुए दक्षिण चीन सागर में गिरती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आपके बार बार पूछी जाती है या पूछा जाने की संभावनाएं होती हैं, वो मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। ठीक है, अब हम एक अन्य नदी को लेते हैं, उसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे कि कहाँ से यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आता है। ठीक, एक है साल्वीन नदी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एशिया में एक साल्वीन नदी है। ये देख रहे हो आप? ये हो गई हमारी साल्वीन नदी। देख रहे, ये यही है, ये हमारी साल्वीन नदी है। जो साल्वीन नदी है ये तिब्बत से निकलकर म्यांमार होते हुए अंडमान सागर में गिर जाती है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से जो प्रमुख नदियाँ थी 3 मैंने आपको बता दी। अब एक नदी आती है आमोर नदी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिखा दूँ कहाँ पर है? ये आमोर, यह है आपका आमोर नदी, आमोर रिवर। देख रहे हैं आप लोग? ये नदी है, देखिए, ये दिख रही है, ये आमोर रिवर है आपकी।
अब आमूर रिवर के बारे में आप थोड़ा सा जानते रहिएगा। ये मंगोलिया की पठार से निकलने वाली शिका व अर्गुन नदी के संगम से आमूर नदी का उद्भव होता है। आमूर नदी पूर्व की ओर बहती हुई चीन तथा रूस की सीमा बनाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, आमूर नदी की सबसे बड़ी खासियत है, ये 2900 किलोमीटर लंबी है, लेकिन यह चीन तथा रूस की सीमा बनाती है। ठीक है, ये चीन तथा रूस की सीमा का निर्धारण करती है और प्रशांत महासागर के तरातरी की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण है, रूस के चीता खबासोंग कोमसोमोल नगर के तट पर है। आमूर नदी अपना जल तातारी की खाड़ी में गिराती है। चीन में इसे लांग खियांग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, लिख लीजिएगा जरा आप लोग। चीन में इसे लांग खियांग के नाम से इसे जाना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है जो आपकी परीक्षा में प्रायः पूछा जाता था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली नदी की तरफ जो आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो चलिए आगे नदियों को देखते हैं। अगली नदी जो है हमारी और आपकी है, और वो है यहाँ पे लीना नदी। शायद आप देख पा रहे होंगे, लीना नदी ये रूस में बैकाल झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये रूस के बैकाल झील से। ये रूस के बैकाल झील से निकलने वाली लीना नदी उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक सागर में गिरती है। किधर? ये उत्तर की तरफ जाती है। ये इस तरह से उत्तर की तरफ जाती हुई आर्कटिक सागर में जाकर गिर जाती है। अपने मुहाने पर दलदल बनाती है। ये रूस की तीसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ये रूस की तीसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बात आपको थोड़ा सा बता दें, आमूर, लीना, ओब, ये तीनों नदियाँ रूस से निकलती हैं और उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। किधर? उत्तर दिशा की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये बात आप लोग थोड़ा सा जानते रहेंगे। वैसे अब हम लोग देखते हैं अन्य नदियों के बारे में। ठीक, एक है एनिशी नदी। देख रहे हैं एनिशी नदी, ये यूरोप की एशिया की नदी है, एनिशी नदी। तो जो एनिशी नदी है ये मंगोलिया के पर्वत से निकलकर साइबेरिया में उत्तर की ओर बहती है। यह नदी जो आर्कटिक महासागर है, यहाँ पे देख रहे हैं, आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती है। टुंगस्का, अंगारा इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, और यहाँ से ही परीक्षा में आपके प्रश्न आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी समस्याएँ नहीं आएंगी। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली नदी के बारे में। यहाँ पे एक छोटी सी नदी है जो आपको पढ़नी है, ओब नदी। जैसा जिसका जिक्र अभी हमने किया, कौन सी नदी? ओब नदी। अगर ओब नदी की बात करें तो ये अल्ताई पर्वत से निकलता है। ये रूस में पश्चिमी साइबेरिया प्रदेश में बहते हुए ओब की खाड़ी में गिरता है। किसमें? ओब की खाड़ी में। जहाँ पे गिरता है वो कौन सी खाड़ी है? ये ओब की खाड़ी में जाकर गिरता है। ठीक, ये कहाँ गिरता है? ओब की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। अब ये हो गई हमारी नदी। अब हम यहाँ पे देखते हैं हुआंगहो नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? हुआंगहो नदी के बारे में देखेंगे। ये काफ़ी प्रसिद्ध नदी है, और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट होंगे और आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे होंगे तो आप इस नदी के बारे में ज़रूर जानते होंगे। जी हाँ, हुआंगहो नदी के बारे में आप अगर कभी न कभी अगर रहे होंगे, सीरियस स्टूडेंट रहे होंगे, शायद आपको पता होगा कि अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो भैया हुआंगहो नदी के बारे में आपको ज़रूर जानना होगा। तो अगर आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े हैं तो फटाफट कमेंट करिए और कमेंट करके बताइएगा हुआंगहो नदी के बारे में। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए। देखिए, अगर हुआंगहो नदी की बात करें तो चीन के उत्तर में बहने वाली हुआंगहो जल में पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण इसे पीली नदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पीली नदी कहते हैं। देखिए, इसमें पीली मिट्टी बहती है इसलिए इसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात यह है, ये रास्ता बदलने के लिए बहुत ही विख्यात है। पूरी दुनिया में ये रास्ता बदलने के लिए विश्व विख्यात है। माने ये कि ये इस तरह से बहती है नदी, तो कभी कभी जब बारिश ज़्यादा होता है या ढलान तीव्र होता है तो अपने रास्ते बदल देती है, इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध नदी है। और प्रायः परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है, तो वह कौन सी आपकी हुआंगहो नदी है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ नदियाँ और बची हैं। एक जो बची है सिंधु नदी। वैसे ये भारत की नदी है, लेकिन जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो हम सिंधु नदी को और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें केवल सिंधु नदी को जानना है। तो मैं आपको पहले सिंधु नदी पढ़ा देता हूँ और सिंधु नदी को अच्छे से समझा भी देता हूँ आपको।
देखिए जो सिंधु नदी है, अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो ये इसका उद्भव जो होता है ये मानसरोवर झील के पास यहाँ पे एक हिमनद है। अगर हम भारत में देखें यहाँ पे एक हिमनद है, उस हिमनद की बात करें तो चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से, ये मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से निकलता है। और इसकी सहायक नदियाँ देखा जाए झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, काबुल इसकी सहायक नदियाँ। इसकी अगर लंबाई की बात करें सिंधु नदी की तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर है। लेकिन अगर इसकी भारत में लंबाई पूछे तो भारत में, इंडिया में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। किसकी? सिंधु की। ठीक है, और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। ये पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है। और सिंधु की सहायक नदियों में बहुत से नहर भी निकाली गई हैं, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। सिंधु नदी से, मैंने कहा ना सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रमुख नहर है, नदी है, और यहाँ से काफ़ी नहर निकाले गए, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। अब एक छोटा सा यहाँ पे गंगा, तो गंगा को भी पढ़ लेते हैं। देखिए जो गंगा नदी है इसके बारे में थोड़ी बातें आप लोग वैसे भी जानते होंगे। ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड के, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। 5 राज्यों में बहती है और बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। इसकी लंबाई अगर गंगा की बात करें तो 2525 किलोमीटर है, जो 5 राज्यों में बहती है। ठीक है, और भारत में एक सबसे लंबी भारतीय नदी है जो इसका प्रवाह सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसका डेल्टा बहुत उपजाऊ है और ये काफ़ी पवित्र नदी भारत की मानी जाती है। और जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो और हम गंगा नदी को ही 3 टॉपिक में पढ़ेंगे, कैसे इसका उद्गम हुआ, कैसे ये बढ़ी। लेकिन अभी आपको बस नदी का एक इंट्रोडक्शन करा रहे हैं पूरे वर्ल्ड की नदियों से, ताकि अगर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आए तो आपका कभी गलत ना होने पाए, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, आप ज्वाइनिंग के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप सिलेक्शन के करीब चले, तो इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे एक नदी है आपको यमुना नदी, ये भी एक भारत की नदी है और ये गंगा की एक सहायक भी नदी है। तो यमुना नदी के बारे में आप लोग को जानते होंगे कि ये उसकी सहायक नदी है, पश्चिम सिरे से आके मिलती है, यमुनोत्री से ये निकलती है, फिर यह आके इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक एशिया की जो प्रमुख नदियाँ था उन नदियों को पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। ठीक, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा। वैसे एनेसी नदी है, फरात नदी है, ठीक है, जो दजला नदी में बसरा नगर के पास संगम करती है। हाँ, कामा नदी है, ये रूस में, यूक्रेन में है। ठीक है, तो कोलिमा नदी है, कारू नदी है, ये जाग्रोस पर्वत से निकलती है ईरान में। ठीक, और ब्रह्मपुत्र, अच्छा ब्रह्मपुत्र नदी मैंने नहीं बताया, यहाँ पे भारत की प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे देखिए, यहाँ से निकलती है एक ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के यांगसी ग्लेशियर से निकलती है। भारत में के पहले जब ये तिब्बत में निकलती इसे शांगपो कहते हैं। और भारत में नामचा बरवा के निकट अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के असोम में बहते हुए धुबरी के पास ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसे जमुना कहते हैं। यह नदी बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यह मेघना नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है, उसके बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा नदी से मिलने के बाद। जो प्रमुख नदियाँ जो थी वो मैंने आपको बता दी है। चाओ फ्राया नदी है, जो ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है, चाओ फ्राया नदी। तो ये भी आपके लिए उतना महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको बता दिया। सियरा दरिया नदी है, और दजला या टिग्रिस नदी ये तुर्की टारस पर्वत में है, डच झील से निकलती है ये। चलिए अब हम चलते हैं यूरोप की नदियों की तरफ। किस नदियों की तरफ? यूरोप की जो नदियां हैं जहाँ से प्रायः प्रश्न आते हैं उनके बारे में भी एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर यूरोप की हम बात करते हैं तो पहला जो हमें सामने दिखता है वो है यूरोप में। देखिए वोल्गा नदी काफ़ी महत्वपूर्ण यूरोप की नदी है। देखिए ना वोल्गा नदी, तो जो वोल्गा नदी है आपकी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। इसका उद्गम बल्दार की पहाड़ी से होता है, ये कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। और वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और ये कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। इसके तट पर वोल्गोग्राड, सरातोव, आस्तरखान ये कुछ नगर हैं। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नदी है, आप शायद देख पा रहे होंगे, नीपर नदी है, डेन्यूब है, राइन है। तो ये वोल्गा हो गया। वोल्गा के बाद यहाँ पे आते हैं नीपर नदी। ये देखिए नीपर नदी आपको दिख रही है, शायद अगर आप लाइव देख रहे हैं तो नीपर नदी जो है
ये मास्को के पश्चिम भाग से निकलती है और काला सागर में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से आप लोग ये जानते रहिएगा कि नीपर नदी से अगर आपके सामने प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। यह मास्को के निकट से निकलती है, बेलारूम यूक्रेन से बहते हुए काला सागर में गिर जाती है। यहाँ पे पन बिजली उत्पन्न करने के लिए कई ठो यहाँ पर बांध बनाए गए हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें, ये बोलगा हमारा हो गया, तो बोलगा के बाद एक प्रसिद्ध नदी जो है आपका है नीपर हो गया। ये है डेन्यूब नदी, यहाँ देख रहे हैं, ये आपकी डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी भी आपके परीक्षा में काफ़ी रोल अदा करती है। डेन्यूब नदी जो है इसके बारे में अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो हमारा उद्देश्य ही है भी आपको सिलेक्शन के नज़दीक ले चलना, आपको सिलेक्शन दिलाना। तो हम तो भाई पढ़ाएंगे, बताएंगे भी। देखिए, डेन्यूब नदी जर्मनी की ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जर्मनी की ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया में बहती हुई काला सागर में गिरती है। डेन्यूब बेसिन, इन देशों को डेन्यूबिया कहा जाता है। डेन्यूब नदी वोल्गा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे पहले यूरोप की बड़ी नदी है वोल्गा, दूसरी नदी है डेन्यूब। ये 8 देशों से होकर बहती है। ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है, कौन सी? डेन्यूब, जो 8 देशों से होकर बहती है। इसलिए परीक्षा में पूछा सकता है कि डेन्यूब नदी विश्व के 8 देशों से होकर बहती है, जिसकी इस नदी पर 4 राजधानियां हैं, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड, वियना। इसकी 4 राजधानी इस नदी पे, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक नदी है एल्ब नदी, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा था। देखिए यहाँ पर एल्ब नदी है, ठीक है, ये आपका एल्ब नदी है। एल्ब नदी की बात करें, यह चेक गणराज्य के कारकोनोज पर्वत से निकलती है, जर्मनी में बहते उत्तर सागर में जाती है। जर्मनी के हैम्बर्ग तथा ड्रेसडेन नगर में इसी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद एक नदी है राइन नदी, काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आता है। ये राइन नदी, ये देखिए, ये राइन नदी है आपकी। राइन नदी से आपके परीक्षा में प्रश्न आना तय। अगर आप इलनी पे दुर्गेश में तो इसकी चीज़ें लिखते चलिएगा। हाँ, स्विस आल्प्स पर स्थित रेन वाइल्ड हार्न ग्लेशियर से निकलने वाली राइन नदी जो होती है, ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और उत्तर सागर में जाकर मिल जाती है। इसका नाम नेरस था, रेनस था, रेनस था। राइन नदी का नाम क्या था? रेनस था। यह नदी आल्प्स पर्वत के कॉन्स्टेंस झील से निकलकर फ्रांस जर्मनी सीमा बनाते हुए बहती है। यह नीदरलैंड के तट पर रॉटरडम के पास उत्तरी सागर में गिर जाती है। इस नदी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में बहुत कोयला परिवहन कारण इसे कोयला नदी भी कहते हैं। इसे कोयला नदी भी कहते हैं, कोयला नदी। इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जो परीक्षा में आपके पूछा जाता है। टेम्स नदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। अगर आप ने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा अपनी तैयारी के लिए, या आपने अन्य परीक्षाओं का पेपर देखा होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे टेम्स नदी पूछा जाता है। इसका पुराना नाम टेमिसिस था। इसका पुराना नाम क्या था? टेमेसिस था। इसका पुराना नाम क्या था? टेमिसिस था। यह नदी दक्षिणी इंग्लैंड में कोट्स ओल्ड पहाड़ी से निकलती उत्तरी सागर में गिर जाती है। लंदन तथा ऑक्सफोर्ड नगर इसी के किनारे। अगर पूछ लिया जाए कि लंदन जो है, लंदन किस नदी किनारे है, तो टेम्स नदी। ऑक्सफोर्ड किस नदी किनारे? इस नदी। तो लंदन इसके दोनों किनारों पर स्थित है। लंदन तक यह नदी नौगम्य है, नौका से आने जाने के लिए है। यहाँ पर एक नदी और आपकी छोटी सी मिलती है, इसका नाम है शीन नदी, जो ये आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी नदी है? शीन नदी। जी हाँ, शेन नदी भी इसे कहते हैं, और कहीं सीन नदी, कहीं शेन नदी, तो अलग अलग जगह ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ये अभी आप अच्छी तरह से तैयारी कर लें। देखिए, अगर हम शेन नदी की बात करें तो सीन नदी जो, इसका पुराना नाम शेकाना था। इसका पुराना नाम क्या था? शेकाना। सीन नदी का जो पुराना नाम था वो क्या था? शेकाना था। ये उत्तरी फ्रांस की नदी है, ठीक है, जो इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी किनारे है। सीन नदी किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ये बात आप जानते रहिएगा। फिर एक छोटी सी नदी है जो आपको यहाँ पे पढ़नी होगी, टगस नदी। जी हाँ, टगस नदी, ये भी पूछा जाता है। इसे कहीं की टेगस नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी? टेगस नदी के नाम से भी ये जानी जाती है। स्पेन के न्यू कैसल से निकलने वाली ये नदी स्पेन और पुर्तगाल से बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है, और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन जो है वह इसी नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपकी परीक्षा में तो प्रश्न नहीं आता।
अगर आप इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं चीज़ों को बता के बताऊँगा। एक है पो नदी, ये परीक्षा में आपके पूछा जाता है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आपको पो नदी पढ़ा दूँ। देखिए, जो पो नदी है वो यहाँ पर आपकी निकलती है, ठीक है, ये यहीं से निकलती है पो नदी, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। पो नदी के बारे में एक छोटी सी विशेषता है जो मैं आपको चाहूँगा कि आप चाहें तो लिख लें, चाहे तो उसे याद कर लें। हाँ, क्योंकि पो नदी से प्रश्न आपके परीक्षा में आ चुका है। पो नदी इटली से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी को इटली का गंगा कहते हैं। पो नदी को पो नदी को नदी को इटली की गंगा कहते हैं। इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, एक आपको एक यूराल नदी था जो मैंने अभी आपको नहीं बताया, वो भी मैं सोच रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, ताकि आप उस नदी के बारे में थोड़ी बातें जानते रहें, क्योंकि वहाँ से भी आपके परीक्षा में हो सकता है प्रश्न पूछ दे। राइन नदी बता दिया, एक रोन नदी भी स्विट्जरलैंड में है, लायर नदी है, फ्रांस की सबसे लंबी नदी जो है वो लायर नदी है, ठीक है। हम्म तो चलिए, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने किसकी नदी पढ़ लिया? यूरोप एशिया की नदी पढ़ लिया, यूरोप की नदियाँ पढ़ लिया। अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ पढ़ेंगे। किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रायः प्रश्न आता है। तो चलिए फटाफट, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हों शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ लेते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया पहले, ऑस्ट्रेलिया छोटा, इधर वाला खत्म हो जाए तब उधर बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की नदी। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की नदी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं मरे और डार्लिंग हैं। कौन सी नदियाँ हैं? मरे और डार्लिंग नदी है। देखिए, पहले मरे नदी के बारे में पढ़ लेंगे। कौन सी नदी? पहले हम लोग पढ़ेंगे मर्रे नदी। अगर मर्रे नदी की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो विक्टोरिया के कोसिस्को पठार से निकलती है तो न्यू साउथ वेल्स के सहारे अलेक्जेंड्रिया झील में पहुंचती है, और ये एनकाउंटर खाड़ी में गिरती है। पूछा जाए कहाँ गिरती है, तो मरी नदी जो है एनकाउंटर खाड़ी में गिरती है। डार्लिंग तथा मोरबीजिगी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब डार्लिंग की बात करें, डार्लिंग भी नदी है, मरे भी नदी है और डार्लिंग भी नदी है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर डार्लिंग नदी न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया से बहती हुई एकाउंटर खाड़ी में भी गिर जाती है। यहाँ पे गेहूँ, तिलहन, दलहन आदि फसलें बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ की नदी यही दो ही महत्वपूर्ण है। एक विक्टोरिया नदी भी है, तो विक्टोरिया नदी में मैं आपको बता दूँ, समझा दूँ कि हो सकता है विक्टोरिया नदी से भी आपके पास प्रश्न है। देखिए, यहाँ से एक नदी निकलती है, उसे विक्टोरिया नदी कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में उत्तर दिशा में बहती हुई, और जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। किस तरह? जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में जाकर गिरती है। तंबर क्रिक इस नदी के तट पर है। हाँ, जो परीक्षा में आता है बस। और हाँ, म्यूरी बिजगी नदी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो ये मरे डार्लिंग पूछा जाता है, जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ की नदी है। मार्शिन नदी जो है ये भी पूछा जाता है आपकी। हाँ, यही है मरे डार्लिंग, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। मरे डार्लिंग नदियाँ हैं, इसमें मूरी नदी है, लाल चाला नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए, यहाँ से हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ पढ़ लेते हैं, ठीक। तो चलिए अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वाले। हम लोग अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ पढ़ने जा रहे हैं, और एक निवेदन है आपसे कि जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं वे टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे, ताकि सभी फ्री क्लासेज आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश पर है, और सभी क्लासेज मिल जाएंगी। अगर आपको ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, वहाँ पे ये बात कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लास आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश में जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया उनको ये फ्री क्लास मिल रही होगी, तो आप फ्री क्लास का आनंद लेते रहिए और लोगों तक पहुँचाते रहिए। तो अब आपके सामने प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप को लेकर, तो चलिए हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप पूर्वी भाग से प्रभावित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6,650 मीटर है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो रवांडा, बुरुंडी, कांगो, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, युगांडा, डीआर डीआर कांगो है मतलब मिस्र आदि अफवाहों से निकल होकर गुजरती है।
भूमध्य सागर में समाहित होने से पहले इस नदी बेसिन का जल 11 देशों द्वारा किया जाता है। माने नील नदी, यहाँ पे देखना आपको, ये नील नदी जो है ये अपने सागर में गिरने से पहले यहाँ पे 11 देशों से ये होकर जाती है। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, अगर आप चाहें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए नील नदी जो है ये पूर्वी अफ्रीका में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो जो नील नदी है इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया झील से सफ़ेद नील नाम से निकलकर, विक्टोरिया झील से देख रहे हैं, ये विक्टोरिया झील से सफ़ेद नील, श्वेत नील नाम से ये निकलती है और युगांडा तथा मिस्र से बहते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। और कहीं कहीं इसकी लंबाई 6,695 किलोमीटर है, मतलब लगभग 6,695 किलोमीटर है, और कहीं 6,650 किलोमीटर है। सूडान के खार्तूम में सफ़ेद नील जो ब्लू नील के संगम बनाती है। देखिए यहाँ पे ब्लू नील है, कहाँ पर संगम बनाती है ये पूछा जाता है। खार्तूम में, कहाँ पे? खार्तूम। खार्तूम कहाँ है? सूडान में है। तो सूडान के खार्तूम में, एक मिनट रुकिए, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पे देखिए ये ब्लू नील और सफ़ेद नील कहाँ पे बनाती है? खार्तूम। खार्तूम में संगम बनाती है। ये कहाँ पर है? सूडान में है। सूडान में संगम बनाती है और इसी संगम पर खर्तूम स्थित है। खर्तूम और असवान बांध मिस्र के बीच कई छोटे प्रपात से गुजरती है। असवान बांध पर पनबिजली उत्पन्न की जाती है। इसी नदी पर ओवन बांध है, सिन्नार बांध है। हाँ, असवान बांध है यहाँ पर, असवान बांध है। काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया नगर इसी पर है। काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया नगर जो है इसी के तट पर बसे हुए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर कई चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी कि यह 11 देशों द्वारा इसका जल उपयोग किया जाता है। इसका उद्गम श्वेत नील के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका में विक्टोरिया झील से होता है, ठीक है। लेकिन नवीन जो अनुसंधान हुए हैं उससे पता चला है कि रवांडा में कीवी झील, अभी देखिएगा, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, रवांडा में कीवी झील, कीवू झील से के निकट यहाँ पर नुगवे वनों से श्वेत नदी निकलती है। कहाँ से? नुगवे के वनों से ये श्वेत नदी निकलती है, सफ़ेद नील निकलती है, जिसकी मुख्य सहायक नदियाँ नीली नील नदी है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो हार्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथोपिया के ताना झील से निकलती है। श्वेत नील तथा नीली नील नदियों मिलने का फलस्वरूप नील नदी बनती है। नील नदी की उपजाऊ मिट्टी पर्याप्त पानी के नाते इसमें एक, जैसे हमने जाना कि सहारा का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल यहीं पर है, तो लोग जिंदा रहते हैं। इसलिए मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी जिन क्षेत्रों से में प्रवाहित होती है वह क्षेत्र मरुस्थल मरुद्यान में नखलिस्तान के समान है। माने मरुद्यान एक शब्द आता है कि मरुद्यान क्या है, माने ऐसा मरुस्थल का वह क्षेत्र जहाँ पे थोड़े बहुत जल के स्रोत हो जाएं या नदियाँ बहने लगती हैं, तो वहाँ पे हरे भरे दिखाई देते, हरियाली दिखाई देने लगती है, तो ऐसे क्षेत्र को हम मरुद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुद्यान के नाम से जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट जो हो रहा है ना वो धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। अब हम और आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे, यही सब पूछा जाता है प्रश्न परीक्षा में। जी हाँ, ई लर्निंग विद दुर्गेश फ्री क्लास आपके लिए है। ई लर्निंग विद दुर्गेश पर राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में शिक्षा आपके लिए है। चलिए हम और आगे देखेंगे, और आगे हम देखेंगे तो हमें मिलता है नाइजर नदी। कौन सी नदी? नाइजर नदी। अब नाइजर नदी के बारे में थोड़ी सी बातें हम आपको बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका में फूटा जलान पठान से निकलकर न्यू गिनी में गिरती है। कहाँ पे? देख रहे हैं, ये न्यू गिनी में जाकर गिरती है। कहाँ से? फूटा जलान पठान, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, फूटा जलान पठान से निकलकर गिनी खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, तो यह आपके लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका की मुख्य नदी है। लोमा पर्वत से यह नदी माली, नाइजर, नाइजीरिया से होती हुई गिनी खाड़ी में गिरती है। बमाको, नियामे तथा लोगास इस पर स्थित है। बमाको, माली, नियामे, लोगास इसके खाड़ी पर स्थित हैं। क्लियर हुआ नाइजर नदी। अब हम यहाँ पे कांगो नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन सी नदी?
कांगो नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कांगो नदी क्या है? मध्य अफ्रीका में तेज बहने वाली कांगो नदी है। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। यह है विषुवत या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ये 2 बार काटने वाली नदी है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक पनबिजली है, यही उत्पादन की जाती है इसी नदी पर। इसकी बेसिन में भूमध्य सागरीय सदाबहार जल पाए जाते हैं। पिग्मी और निग्रो जनजाति ही पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। एक पिग्मी जनजाति होती है जिसकी हाइट कम होती है और यहाँ पे रहते हैं। इनके बारे में, ये फल खाते हैं, केला इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग, ये यहाँ लोग रहते हैं। इसी नदी पर लिविंग स्टोन जलप्रपात है। कौन सी? लिविंग स्टोन जलप्रपात है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कसाई, उबांगी इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। हीरे के व्यापार का आधा भाग कसाई नदी बेसिन में होता है। हीरे का व्यापार का ज़्यादातर हिस्सा यही कसाई नदी बेसिन से ही प्राप्त होता है। अब देखिए, यहाँ की एक प्रसिद्ध नदी और है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा। कैजी बांध उसी पर बना हुआ है। चलिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट चाहे तो करते चला करिए या तो लिखते चला करिए। अब एक और है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, लिम्पोपो। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है लिम्पोपो। पता है लिम्पोपो खासियत क्या है? यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है लिम्पोपो। यह दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र से निकलती है और हिंद महासागर में गिरती है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे को अलग करती है। दक्षिण अफ्रीका को बोत्सवाना तथा जिम्बाब्वे से अलग करने का काम करती है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारत में यहीं पर एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कांगो नदी जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं, यह बात आपको मैंने बताना भूल गया। कांगो नदी को ही जायरे नदी भी कहते हैं। तो जायरे नदी भी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। लिम्पोपो जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अब आते हैं, एक नदी बची है जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी यूनिक दिख रहा है कि जाम्बेजी नदी विक्टोरिया के जलप्रपात से निकलती है। कहाँ से? विक्टोरिया जलप्रपात से निकलती है। और अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला करीबा बांध। कौन सा? करीबा बांध इसी नदी पर है। करीबा बांध क्या है? इसी नदी पर बना हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ से ये प्रश्न आता है जो मैंने आप लोग को बता दिया। वैसे नदियाँ बहुत सी हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है? वही पढ़ना है जो आपकी परीक्षा में एकदम सीधा सीधा पूछ ले। क्या करे? एकदम सीधा सीधा आराम से पूछ ले, ताकि आप लोगों को भी काफ़ी समस्याएं ना हो और अच्छे से प्रश्न का जवाब दे सकें। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको सिलेक्शन दिलाना। मेरा उद्देश्य है आपको हर हाल में उन चीज़ों को बताना जो क्लियर हो सके। तो यह हो गया। ऊपर एक नदी छूट गया था, टगस नदी। ये यूरोप की नदी है। टगस नदी से टेगस नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी? टेगस नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह स्पेन और पुर्तगाल में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन इसी नदी के मुहाने पर। पुर्तगाल नदी की जो पुर्तगाल की जो राजधानी लिस्बन है वो इसी नदी के मुहाने पर स्थित, टेगस नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ें। अगर उत्तरी अमेरिका की नदी के बारे में देखें तो सेंट लॉरेंस है, मिसिसिपी मिसौरी है, कोलंबिया है, कोलोराडो है, फ्रेजर है, यूक्रान है, नेल्सन है, मैकेंजी है, हडसन है। ये वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। आइए इन सभी नदियों के बारे में देखते हैं। हिमानी झील, इटासास्का मिसिसिपी नदी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तैयार हैं आप लोग ना? तब क्या, जब आप लोग तैयार हैं तो आज की सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होगी।
चलिए हम लोग देखते हैं विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका। देखिए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इस महाद्वीप की नदियां पढ़ेंगे। तो पहली नदी आपको दिख रही है मैकेंजी नदी। कौन सी? मैकेंजी नदी दिख रही है, जो बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, जो परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और जब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो हमें उसे पढ़ना भी चाहिए। ठीक आइए यहाँ पर इसको भी पढ़ते हैं, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए जो मैकेंजी नदी है ये कनाडा के जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत के ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यहाँ ये इस पॉइंट से निकलती है। ये कौन सा है? ग्रेट स्लेव झील है, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। कहाँ से? यहाँ पे आके ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है। एक नदी जो मैकेंजी पर्वत के समानांतर प्रवाहित होती है, दूसरी अमेरिका की लंबी नदी है, माने यह उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर मैकेंजी ने 1789 में इसकी खोज की थी। किसने? अलेक्जेंडर मैकेंजी ने। ये उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये मैकेंजी पर्वत के समानांतर बहती है। ठीक है, अब दूसरी नदी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। समझ में आया ना मैकेंजी? हाँ, ग्रेट स्लो झील के पास से निकलती है और आर्कटिक सागर में जाकर गिरती है। आर्कटिक सागर में ब्यूटफोर्ट सागर है। ठीक है, और इसकी लंबाई 1738 है। यह कनाडा की सर्वाधिक लंबी है। अगर कनाडा की सबसे लंबी नदी है 1738 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 1738 किलोमीटर है। अगली नदी आपके सामने जो है वो है फ्रेजर नदी। कौन सी नदी है? फ्रेजर नदी है। तो फ्रेजर नदी के बारे में भी थोड़ी बातें आपको पता होगी, थोड़ी बातें हमें पता है, दोनों लोग मिल जाएंगे, सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। जरा आप लोग कमेंट करके बताएं फ्रेजर नदी के बारे में। जो लोग लाइव वीडियो को देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें और बताएं फ्रेजर नदी कहाँ है। देखिए ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह राकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर गिरती है। राकी पर्वत से निकलकर कहाँ गिरती है? क्योंकि यहाँ पर ये जो सागर है वो प्रशांत महासागर है। ठीक है, और वैंकूवर इसी नदी के मुहाने पर है। वैंकूवर जो है इसी नदी के मुहाने पर है। अगली प्रसिद्ध नदी आपके लिए जो है वो है कोलंबिया। कौन सी है? कोलंबिया नदी। तो कोलंबिया नदी भी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाली नदी है, क्योंकि मैंने वही पढ़ाया, मैंने वही बताया है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है और प्रशांत महासागर में जाकर गिर जाती है। प्रसिद्ध नगर पोर्टलैंड, प्रसिद्ध नगर जो है आपका पोर्टलैंड इसी नदी के तट पर है। गहरी गार्ज बनाते हुए ये कास्केड पर्वतमाला को पार करती है। कौन से पर्वतमाला को? कास्केड पर्वतमाला को ये पार करती है। स्नेक नदी इसकी प्रमुख नदी है और इस नदी पर ग्रैंड कुली व बानविले बांध भी है। ठीक है, अब एक है मिसिसिपी, दूसरी मिसौरी। देख रहे हैं मिसौरी यहाँ पर है और मिसिसिपी यहाँ पर है। तो एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं, दोनों के बारे में जानते हैं। हाँ, मिसिसिपी क्या है और मिसौरी क्या है? वैसे तो जान लीजिएगा मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी हिमानी झील इटास्का से मिसिसिपी नदी का स्रोत है। मिसिसिपी का स्रोत क्या है? लिखते चलिएगा, इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। हिमानी झील इटास्का, ओहायो, अंकरकांस तथा रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियाँ हैं। मिसिसिपी नदी जो है मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अमेरिका का ग्रेट प्लेन मिसिसिपी और मिसारी नदियों पर निर्मित है। मिसिसिपी मिसौरी दोनों मिलाकर ये नदी का जो तंत्र है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा तंत्र है। इसकी लंबाई दोनों को देखा जाए मिसिसिपी मिसौरी की तो 6275 किलोमीटर है, जो बहुत ही ज़्यादा है। और इसके बारे में अगर और आप जानेंगे तो एक एक करके देखें। पहले मिसिसिपी के बारे में जानेंगे। ये कनाडा की सीमा से निकलती है, दक्षिण की ओर बहते हुए मैक्सिको खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यह नदी अपने पक्षीवाद डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? पंजा का डेल्टा या पक्षी का डेल्टा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्लियर हुआ? अगर मिसौरी नदी की बात की जाए तो जो हमारी मिसौरी नदी है यह लेक सुपीरियर से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? सुपीरियर झील से निकलती है। सेल्ट नूई नाम से निकलकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा? नियाग्रा जल प्रपात है मिसौरी नदी पर। ओरेंटीरो झील सेंट लॉरेंस की खाड़ी तथा कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका को सीमा बनाती है। कनाडा का ओटावा शहर इसी के तट पर है। ठीक है, यहाँ पर
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब एक और नदी है आपका यहाँ बसती है, टेनेसी नदी यहाँ पे दिख रही है, देख रहे हैं आप, टेनेसी। जो टेनेसी नदी है ये अपलेशियन पर्वत से निकलते हुए मिसिसिपी की सहायक नदी बन जाती है। इस नदी पर बाढ़ नियंत्रण के लिए बिजली विकसित करने के लिए छोटे छोटे 9 बांध बनाए गए, छोटे बड़े मिलाकर। इन बांधों को टेनेसी वैली अथॉरिटी के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, एक नदी और है यहाँ पर, सेंट लॉरेंस। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी है। देखिए सेंट लॉरेंस नदी ये भी सुपीरियर से निकलती है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई। हाँ, थोड़ी सी गलती हो गई। इसके पहले मैंने क्या बताया था, मिसौरी बताया था ना। देखिए मिसौरी नदी को मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ। मिसौरी नदी जो है ये मोटापा राज्य के राकी पर्वत से निकलती है। सॉरी, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। जो ये मिसौरी नदी है, सॉरी यहाँ पर एक मिनट लिख लीजिएगा। जो मिसौरी नदी है वो राकी पर्वत से निकलती है। कौन सी? राकी पर्वत से निकलकर सेंट लुई के पास मिसिसिपी नदी से मिलती है। कहाँ पे? सेंट लुई के पास, यहाँ पे देख रहे हैं ना, सेंट लुई। सेंट लुई के पास मिसिसिपी नदी मिलती है। यह नदी मिसिसिपी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। कन्यास शहर इसके निकट है। सेंट लुई शहर इसके संगम पर बना है। ठीक है, और इसकी जो तंत्र है काफ़ी बड़ा है, 6275 किलोमीटर का है। लेकिन अब हम सेंट लॉरेंस बता रहे हैं। ये सेंट लॉरेंस क्या है? ये सुपीरियर झील से निकली है और यह भी सेंट लुई के नाम से निकलकर सेंट लॉरेंस के खड़े में गिरती है। इस पर नियाग्रा जलप्रपात है। सेंट लॉरेंस पर ही नियाग्रा जलप्रपात है, ये बात याद रखिएगा। और यह उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। कनाडा का ओटावा शहर, कनाडा की राजधानी क्या ओटावा है, तो इसी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो एक नदी नेल्सन बची है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। नेल्सन नदी के बारे में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेल्सन नदी यह कनाडा के विनीपेग झील से निकलती है। कहाँ पे? विनीपेग, विनीपेग झील से निकलती है और हडसन की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये जो था अभी तक हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों को पढ़ लिया। ठीक है, हाँ, चापला नदी है, स्नैक नदी है। स्नैक नदी क्या है? ये राकी पर्वत से निकलती है, कोलंबिया नदी में गिर जाती है। ठीक है ना, अब हम लोग उत्तरी अमेरिका की नदियों को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख नदियों को। जैसे ये पढ़ लेंगे हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट, आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दक्षिणी अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान में अधिकांश जो भाग है ओरिनिको, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बना है। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो लगभग 6400 किलोमीटर है। इसलिए यहाँ पे जो हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले अमेजन नदी से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? अमेजन नदी से। तो अमेजन नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर है। ये दुनिया की अपवाह के दृष्टिकोण से सबसे पहली नदी है, लेकिन लंबाई के दृष्टिकोण से यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहले पे हमारी नील है। ठीक है, 6400 किलोमीटर लंबी इस नदी में 1600 किलोमीटर दूरी तक पानी के जहाज जा सकते हैं। इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो यह बात आप लोग जानेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? हाँ, ये नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। विश्व में सबसे अधिक जल प्रवाह इसी नदी के द्वारा होता है। एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू, कोलंबिया, ब्राजील से ये जल अफवाह करते हुए ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं नापो, जापुरा, मदिरा, निग्रो, जिंगू, टापाजोस आदि हैं। इसके डेल्टे में मारांजो द्वीप विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हाँ, माराजो द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मांजुली क्या है, ये क्या है। जब दोनों वहाँ पे पढ़ेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट को मैं और अच्छे तरह से आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक नदी है जो पढ़ना है आपका, ओरिनिको। ओरिनिको जो है इसके बारे में थोड़ी बातें जानते रहिएगा। यहाँ पर वेनेजुएला और शेष कोलंबिया प्रभावित होती है। इसका ज़्यादातर हिस्सा वेनेजुएला में और थोड़ा हिस्सा कोलंबिया में प्रभावित होती है और इसकी लंबाई 2410 किलोमीटर है। कितनी? 2410 किलोमीटर है।
ओरिनिको दक्षिणी अमेरिका की देश की वेनेजुएला की सबसे प्रमुख नदी है, जो कोलंबिया के पठार से सिएरा पारिमा पर्वत से निकलती है और कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा के सहारे बहती है और कोलंबिया सागर में जाकर गिर जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात यही है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात एंजिल जलप्रपात कौन सा? एंजिल जल प्रपात यहीं पर। विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहीं पर अवस्थित है। तो मैं उम्मीद करता हूं यह आपको भी समझ में आ गया होगा, यह कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। दूसरा, आगे हम देखेंगे जो आपको अगला प्रश्न है वो मेडीरा कौन सी नदी है? मेडीरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं आपके। तो जो मेडीरा नदी है, जो आपकी मेडीरा नदी है, यहाँ से भी आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इसे मदिरा नदी भी कहते हैं। यह अमेजन की दक्षिणवर्ती सहायक नदी है, पुएरो और कार्डिया से निकलती है और मदिरा प्रपात बोलिविया ब्राज़ील सीमा पर स्थित है। जी हाँ, मदिरा प्रपात, इसे मदिरा नदी भी कहते हैं। एक अन्य नदी है आपकी यहाँ पे पराना नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पराना नदी, इसे आल्टो पराना कहते हैं, आल्टो पराना के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील की उच्च भूमि के दक्षिणी भाग से निकलकर ब्राज़ील, पराग्वे अर्जेंटीना बहते हुए रियो डी ला प्लाटा से खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसमें पराना नगर अर्जेंटीना में स्थित है। अब फिर अगला है सेलाडो, ये भी महत्वपूर्ण नदी है। अगर सेलाडो नदी की बात की जाए, अगर हम सेलाडो नदी की बात करें तो यह भी पढ़ने योग्य, या भी इसे भी पढ़ना चाहिए कि हो सकता है परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आ जाए, क्योंकि ये तो दायरा नहीं है ना कि इसके बाहर प्रश्न आपका नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो बताइए सेलाडो के बारे में बताइए, जो लाइव देख रहे हैं वीडियो को वो कमेंट करके बताएं सेलाडो नदी के बारे में क्या जानते हैं आप। कुछ तो बताइएगा जितना भी आप जानते हो। नहीं बताएंगे आप? जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम कैसे बताएंगे, बताइए। हाँ यार, सेलाडो नदी, देखिए अगर सेलाडो नदी की हम बात करते हैं तो दक्षिण जो आपकी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसकी प्रमुख नदी है। यहाँ पे कहीं कहीं आपने देखा होगा कोलोराडो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन सी नदी? कोलोराडो के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बताइए, चलिए देखिए, आप नहीं बताएंगे तो हम ही बताते हैं। ये सेलाडो नदी जो है दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी है और यह परागना नदी से में जाकर मिलती है, उसकी सहायक नदी बन जाती है। और उसके बाद इसकी सबसे बड़ी अगर खासियत हम लोग देखें तो जो सेलाडो नदी है, यहाँ पर ये उत्तरी ब्यूनस आयर्स से निकलती है आपकी और अटलांटिक महासागर में जाकर मिल भी जाती है ये। ठीक है, रियो डी जो प्रांत में जाकर, मतलब इसकी उत्पत्ति समुद्र तल से लगभग 40 मीटर ऊपर सांता फ्रान में चनेड़ झील से होती है। किससे? चनेड़ झील से होती है। फिर आगे जाकर ये मिल जाती है और सेलाडो नदी फिर यहाँ पे अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा और हमने पूरी तरह से पढ़ा दिया, समझा दिया। और कुछ प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में एक क्रम में हम आपको बता दें। देखिए, दुनिया की अगर हम सबसे बड़ी नदी देखें तो सबसे पहला यहाँ पे नील नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। दूसरी अमेजन नदी है यहाँ पर दूसरे स्थान पर 6400 किलोमीटर है। तीसरी नदी यांग टीसी क्यांग, देखिए यहाँ पर है यांग टीसी क्यांग, ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है, लगभग 6300 किलोमीटर है। चौथा जो है मिसिसिपी मिसौरी है, ये चौथे स्थान पर है जिसकी लंबाई देखी जाए तो 6275 किलोमीटर है, 6275 किलोमीटर है। पांचवा जो है याग्निसी अंगारा शेलेंग है।
ठीक है, तो वो भी आगे हम लोग देख लेंगे। 4 ये बहुत प्रमुख है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। हाँ, पराना नदी पराग्वे पे है, ओरिनिको है, कोलंबिया, ये सारी जो नदियाँ थी इनको हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया, अच्छी तरह से समझ लिया। अब मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई डाउट होगा, आपके मन में कोई प्रश्न होगा। और इसके बाद हम लोग इससे जुड़े ही प्रश्न को हल कर लेंगे, जैसे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। ऐसे ऐसे जो प्रश्न हैं वो हम लोग सीरीज में हल कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज आएगी विश्व की प्रमुख नदियाँ, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। जो चीज़ छूट गया होगा वहाँ पर भी हम लेक्चर के माध्यम से उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे जो आपके नोट्स मिलेगी महाद्वीपों की, वहाँ पर इसके नोट्स में तथ्य रहेंगे जो आपको सभी महाद्वीपों की अलग अलग नदियाँ रहेंगी, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक ही लेक्चर में हमने आपको संपूर्ण नदी को ख़त्म कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, और इस वीडियो के अंत तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद। और टेलीग्राम पे आप सभी साथी जुड़े रहेंगे, दुर्गेश सर सर्च करके। जो भी साथी हैं फ्री क्लास फ्री नोट्स के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर फेसबुक यूजर है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। और अगर आप ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेज आपकी जौनपुर जनपद से संचालित होती हैं। ऑफलाइन अगर आप चाहें तो ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जौनपुर पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी क्लास तो आपको ऐसे निःशुल्क मिल जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो बेस्ट फैकल्टी ई लर्निंग विद दुर्गेश के पास है, वहाँ पर भी जाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।